हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय पीके। और आज हम करेंगे महत्वपूर्ण 20 से ऊपर आर्टिकल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। बिना कुछ देरी के हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 में भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51 और डी अनुच्छेद 37 से 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। इसे और कौन बुलाता है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। इसको बुलाने का प्रावधान है राष्ट्रपति, और इसको जो संबोधित करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष इसे संबोधित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 293, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 370 और डी अनुच्छेद 249। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 30 और सी अनुच्छेद 31 घ, डी अनुच्छेद 300 क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 क में संविधान का अधिकार बताया गया है संपत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312 और डी अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 143 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63 और डी अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54 और डी अनुच्छेद 63। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 43। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में भारत के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता मिलेगी कि जो कानून है वो सभी के लिए समान होंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आर्टिकल
310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 311। अनुच्छेद 311 में संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? जो हिंदी भाषा का विकास है वह भारत के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 336। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किया गया है और 324 324 में निर्वाचन आयोग का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? कि भारत में सभी सेवाएं, सभी दुकानें, सभी मार्केट बाजार सभी सामूहिक रूप से बंद हो जाएंगे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, आर्टिकल 365। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 में भारत में वित्तीय आपात लगाया जाता है और जो इसे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, यानी कि कैग का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 148। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख दिया गया है वह है 148, ऑप्शन डी कैग यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है, भारत के कौन से संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 256, आर्टिकल 280, आर्टिकल 336, आर्टिकल 249। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? वह कौन सा आर्टिकल है जिसका भारत के संविधान से अभी तक भारत में उपयोग नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात का भारत में 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का भारत में अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। वह कौन से आर्टिकल हैं? ए अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 15 से 19, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 13 से 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 आर्टिकल 14 to 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? कि भारत में अगर एक नया राज्य बनाना हो तो वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में नया राज्य गठन किया सकता है और इसको संसद के द्वारा गठित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं यह बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। प्रत्येक एग्जाम में यह हर स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, हर में यह रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।